अपनात्मा परमात्मा उस नीरू नीमा को संतान दे सकते थे, इतनी दे देते कि हाथ जुड़वा देते, बस करवा देते उनकी। लेकिन कहते हैं ना, समाज के विचार और भगत और जगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण से जगत और भगत का विरोध रहा है। जगत जो परंपराएं निभा रहा है वो भक्त उनको निभाकर आगे बढ़ नहीं सकता। भगत के विचार शास्त्र अनुकूल होते हैं, जगत के विचार अपनी परंपराओं पर आधारित ही रहते हैं। अब यहां समाज तो ये कहता है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, जिसका कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो ऐसी धारणा बन रखी थी हमारे अंदर कि सुबह सुबह उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, वो मनहूस व्यक्ति है। ये तो है जगत के विचार। और हमारे सूक्ष्म वेद में परमात्मा का दिया ज्ञान वो क्या कहता है कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। अब यहां बात बिगड़ती है कि ये क्या मतलब होया भाई, जिसका संतान नहीं है वो घणे अच्छी किस्मत वाले हैं, और जिनका संतान है वो माड़ी किस्मत वाले हैं। ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो चाहे संतान वाले हों और चाहे बिना संतान वाले हों, दोनों ही कर्महीन हैं। और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति भी कर रहे हैं तो भी यूजलेस है, वो भी कर्महीन है। शास्त्र अनुकूल साधना परम संत से प्राप्त करके फिर चाहे संतान वाले हों और चाहे ना संतान वाले हों, दोनों ही खुशकिस्मत है। अपने आत्मा इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझना। अब बिना संतान वाले क्यों खुशकिस्मत हैं? पुणात्मा, हमारा उद्देश्य, परमात्मा का उद्देश्य आपको इस गंदी दलदल से निकालना है। और आपने जो ज्ञान सुना है, जो परंपरा और जो विचार सुने हैं, उस दलदल में फंसे रहने के ही सुने हैं और उन्हीं को आप फाइनल और सत्य मान बैठे हो। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण, क्या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भला देती है। आप अपनी माया को रोको। अब इन्होंने कहा कि देखो, इस माया को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे अंदर गुण भर दिए भगवान ने, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सांस घोट सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये इतनी देर तक, बस इतनी देर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम इसको रोक सकते हैं। तब सुखदेव जी ने कहा, आप इतनी देर रोक दो। कहते तीनों देवा थम भी माया, उधर गर्भ से बाहर आया। अब क्या बताते हैं, सुखदे सुख में उपजे राई सिंह समोय, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। अब हम और प्रकरण ना बढ़ा करके आपको जो उद्देश्य है उसको सुनाते। पुणात्माओं, सत्संग ध्यान से सुना करो। आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से, और यहां आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे 2-2.5 घंटे हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाओगे किराए पे, 100 रुपये लगेंगे और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती, ना उठ कर जानने जी करता, 9-9 घंटे। और वो जब बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरसे, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे। काय के भगत है, ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज्यादा आते हैं, दुखी बहुत। आज कोई सुखी नहीं है संसार में, वैसे तो पहले भी नहीं था, पर ईब तो कर टूट रहा सबके ऊपर। तो यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा और कोई न कोई बीमारी लिए फिर रहा होगी, तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त है और भयंकर रोग है उसका। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाले साथ साथ रहते, इसलिए वो थोड़ा घिसट रहा है।
तो कहने का भाव ये है, वो बात अलग है, कोई बीमार है वो जाओ, बाथरूम भी जाना पड़ सकता है उसको, और कोई जड़ी बूटी लेने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर ध्यान दो सत्संग सुनने में। अब हमने आप यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इस उद्देश्य को लेकर आए। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव जो था वो बाहर आया, बाहर उसको आने से उस माया का प्रभाव नहीं बना, उसको अपने भविष्य की याद बनी रही और पिछला इतिहास याद रहा। जब वो 12 वर्ष की उम्र का माँ के गर्भ से निकला, माँ के गर्भ से निकला जब तो छोटा था, बाहर निकलते ही वो एकदम 12 वर्ष की आयु जितना शरीर उसका एकदम उभर गया। अब सुखदेव ऋषि के पिता थे वेदव्यास जी। वेदव्यास जी ने देखा कि बेटा हो गया और उसको पता चलते ही वो दौड़ा दौड़ा आया। तब तक सुखदेव उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, बैठ जा, रुक जा। तब उसने कहा, देखा नहीं अपने पिता की ओर, चलते चलते कह रहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। सुखदेव ने कहा कि ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन गया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूं। ये बूढ़ा बुरा झंझट है। ना जाने ये कितने युगों से आप और हमारा संस्कार उलट पुलट चल रहा है। अब के मैं इससे पीछा छुड़वाऊंगा और यदि मैं आपको देखूंगा तो मेरी ममता आप में बन जाएगी। यूं कहकर के वो पिछले संस्कार से उसकी कोई बैटरी चार्ज थी, उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से थी। वो आकाश में उड़ गया, आगे जाकर अपनी और नाल काटी और पत्ते पुत्ते लपेट कर जंगल में घूमने लग गया। ये लंबी कथा, हम उस प्रश्न पर आते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। पुणात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। यदि आपने अध्यात्म मार्ग को ग्रहण करना है और यहां भी सुखी होना है और सतलोक चलना है, तो जो ज्ञानदास आपको बता रहा है उसको हृदय में संभाल लेना। अब क्या बताना चाहता हूं कि जैसे आज कोई आपका पुत्र है, कोई पुत्री है, ये पिछले संस्कार से है। एक बेटा ऐसा है, पिता कमा रहा है, जोड़ रहा है, उसके लिए मर रहा है, वो गुल छर्रे उड़ा रहा है, शराब पी रहा है, गाड़ी खरीद ली है और 10 मित्रान बिठा के होटलों में जाकर दारू पीता है, मांस खाता है और पिता बैठकर रोता है। तो उस पिता ने पिछले जन्म में उस बेटे का ले रखा था, कोई किसी ने कभी रिश्वत ली होगी या कोई धोखा करके कोई अटपट किया होगा, अब वो पूरे करके छोड़ेगा। एक कथा है, एक किसान था, उसका एक पुत्र होने पर पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे एक पुत्र हुआ, फिर दोनों ही मर गए। अब बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था, छोटा पुत्र उससे 10-15 वर्ष अंतर था, छोटा था। अब क्या हुआ, जो बड़ा पुत्र था पहली पत्नी से और छोटा पुत्र था उनसे काफी उम्र में छोटा था, छोटे वाला बीमार हो गया, इतना रोगी हो गया कि उसके ऊपर बहुत से पैसे भी लगे। कुछ पैसे भी लगाए लेकिन वो इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी ने बताया कि वहां ले जाओ, एक बहुत बड़ा वैद्य है लेकिन पैसे लेगा 5,000 रुपये। उसमें 5,000 रुपये आज के 50 लाख के बराबर। तो उन्होंने सोचा, दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि क्यों ना इसको किसी प्रकार से इसकी मृत्यु करा दें, विष दे दें और सारी संपत्ति अपने पास रह जाएगी, इस वाली भी। उन्होंने ये विचार करके स्वयं तो हत्या करने की सोची नहीं, एक डॉक्टर से बात कर ली, वैद्य से, कि भी आप ऐसे करो, इसको विष दे दो। उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा और किसी का शक भी ना होगा, 2-4 दिन दवाई देता रहूंगा और फिर मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। अब उसने 500 रुपये लिए, उस समय 5,000 थे। उसने सोचा 500 में पीछा छुट्टा ही था, तो उसने 500 रुपये लेकर उसको विष दे दिया। वो लड़का मर गया। तो ग्रामीणों ने, रिश्तेदारों को पता था कि भाई बहुत दिनों से बीमार चल रहा था, मृत्यु होगी, बात समाप्त हुई।
और वो दोनों पति पत्नी खुशी का ठिकाना नहीं, बड़े भाई का और उसका भाभी का। 1 वर्ष के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति हुई और बड़ा खुश हो गए, कुछ सारी संपत्ति के वारिस बन गए। अब उस इकलौता पुत्र उसको खूब अच्छा घी दूध खिलावे, लाड से पाले पोसे। गणे दिनों में वो गाभरू हो गया, जवान हो गया। युवा होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत कुछ समय के बाद वो लड़का रोगी हो गया। अब पहले तो भाई था, उस पर पैसे लगाना अनिवार्य नहीं समझा। अब पुत्र बीमार हो गया, उसको ना जाने कहां कहां ले गए, जिसने जो मांगा वही दिया। यहां तक कि आधी जमीन को भी सेल करना पड़ गया, वह भी बेच दी। लेकिन लड़के का जो स्वास्थ्य गिरता ही चला गया और अस्थि पंजर की तरह चारपाई पर पड़ा पड़ा अंतिम सांस गिने। उसका पिताजी साथ बैठा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता से बोला, भाई साहब मेरे कफन और लकड़ी की तैयारी कर। अब उस व्यक्ति ने सोचा बच्चा ज्यादा रोगी हो गया और एक की बात कर रहा है। उसने कहा बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं। वो बोला, लड़का बोला तू मेरा पिता नहीं, तू मेरा भाई है। और सुन, मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और भले पुरुष मेरा हिसाब बराबर हो लिया, आधी जमीन तूने बेच दी मेरे इलाज पे। अब मेरा तेरा लकड़ी और कफन का हिसाब बैलेंस है, वो तैयारी कर ले बस चुपचाप। अब वो हक्का बक्का रह गया, उसने अपने किए कर्म की याद सारी आ गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब एक बात बता, ठीक है मैंने जैसा जुल्म किया, क्योंकि तो इकलौता पुत्र, आगे संतान नहीं, मेरा तो कुल नाश भी हो गया। लेकिन एक बात बता, तो हमने तो जो बुरा किया फल मिल गया। अब ये तेरी पत्नी है, इसने क्या बुरा किया था, अब जिंदा जलाई जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी, पति के साथ पत्नी को कंपलसरी जला दिया करते जिंदा। तब उसने लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो आपके 4 वर्ष बाद अचानक हार्ट अटैक होकर मर गया था। तो उसके लड़के ने बताया कि ये वो मेरी पत्नी वो वैद्य है, अब यह जिंदा फूकी जाएगी। इस दुष्ट ने 500 रुपए के लालच में ऐसा जुल्म किया था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब जो प्रसंग चल रहा था कि जिनके संतान नहीं है वो उनका बैलेंस खत्म हो गया है, किसी के साथ संस्कार उलझ नहीं रहा, उलझेड़ा नहीं रहा उनका। और हमारे समाज में ऐसे ये लोक वेद दंत कथा ऐसी बना रखी है कि जिसका संतान नहीं उसका के जीना, उसकी शकल भी ना देखो। अपने आत्मा जो बहन और जो भाई जिसका संतान का संयोग नहीं है, यानी वो कति क्लियर है, उनका कोई एक दूसरे से लोन नहीं है। अब लोन नहीं है तो जानबूझ कर भगवान भी लोन फंसावे नहीं उनका, वो आपको हर पहलू पर ज्ञान देंगे। लेकिन अब जिस विषय पर चल रहा है यही बताएंगे। अब जैसे क्या होता है, इंसान तो कुछ दिनों के बाद संतोष कर लेता है कि भाई चलो भगवान ने जैसा संस्कार दिया हमारे भाग्य में ना होगा। लेकिन बहन उसकी पत्नी को संतोष नहीं होता। अगर होता है तो अड़ोसी पड़ोस के रिश्तेदार की माताएं बहनें आकर उसको जीर्ण नहीं देती, कोई ना कोई आकर आटपकेगी, आवेगी मनमाने कोई उधारा सामान मांगने और चर्चा चलावेगी नो कि बहू का कोई बालक नहीं हुआ, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, बता के जीना बिना संतान के क्यों कर टाइम पास करे। तो वो ना चाहते हुए बेचारी दुखी हो जाती है उनके आपस की वार्ता सुन के, तो उसको प्रबल प्रेरणा हो जाती है हुक एंड क्रुक किसी प्रकार भी बालक हो। और बालक संस्कार में है नहीं तो उसकी अंत में तड़फ उस माई की जिसका बालक नहीं होते, इससे वियोग में मर जाती है। भगवान एक मेरा संतान होती तो संसार में मैं भी सुखी होती, औरों की तरह मेरा भी इज्जत होती, वो मर जाती है। इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है हमारे साथ
अब कहते हैं जिस भी इच्छा को लेकर मरता है ये काल फिर उसकी बिरान माटी करता है, उस बहन को अगले जन्म में वो कुतिया बनावेगा और फिर न्यू कहेगा ले तू नरी संतान जाम ले, 8 कट्ठे पैदा कर ले, अब छक ले पैदा कर करके क्यों दुखी हो रही थी। अब परमात्मा कहता है इस झंझट से पीछा छुटवा लो। अगर आप समाज को देखकर चलोगे भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। हमने परमात्मा पाना है, सतलोक जाना है, तो जैसे भगवान रख है ऐसे ही रहना। अब थोड़ा सा यहाँ प्रसंग और बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम बार जो भक्त आते हैं जिनका संतान नहीं है उनको कुछ संतोष तो इस उदाहरण से होगा, लेकिन वो चिंता ना करें। यदि आपने यो उड़ेड़ा करवाना है तो वो भी कर देंगे भगवान, क्योंकि आप शरण में रहना, उनको मालूम है कि शरण में रहेंगे तो वो उस संस्कार को जो मालिक जोड़ेगा वो फिर अपने ही हिसाब से उनको पार भी कर देगा। जैसे अभिदास ने कहा था कि परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं भगवान फिर कहता है कि तुम मेरे अनुसार चलते रहना, फिर मैंने देखना तुमको कैसे पार करना है। जैसे सुदर्शन जी की इच्छा बन गई कि मेरे माता पिता पार हो जब बात बने। अब हालांकि उनका कोई संस्कार नहीं था, वो चले गए थे, कोई पुत्रु बन रहे थे कि गधा बन रहे थे। परमात्मा ने वो भी स्वीकार किया, बेटा तुझे पार करने के लिए मैं यह भी तेरी समस्या हल करूंगा। तो इसीलिए जिनका संतान नहीं है पर जब घनी पहले तो कोशिश करेगा भगवान कि ना फंसे इस अड़ंगे में, और नहीं मानेंगे तो फिर वह भी समस्या आपकी संतान वाली भी यहाँ खूब हल होगी। थोड़ा सा उदाहरण दे दूं। एक बहन, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण है यहाँ पे जिनके 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष तक विवाह हुए को हो गए थे, संतान नहीं थी। अब यहाँ सत्संग सुनकर जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है कि ना हमने संतान चाहिए नहीं, और वहां जाओ संसार में वो जानते इंजेक्शन ला दें। अब वो फिर बेचैन हो जा बहन, तो फिर आते डिमांड वही करे। बहुत बार समझाया उनको, लेकिन आखिर में परमात्मा ने उनको फिर वो अगे दिल टूटेगा कि तो जा फंसेंगे किसी नालायक आदमी का, बालक तो होने नहीं उनसे, और वो भक्ति और बर्बाद हो जाएगी इनकी। तो बहन को कभी तो संतोष कर ले, फिर घर वाले जाकर फिर न्यू के बता को जीना है, बालक नहीं, इतने दिन हो गए नाम ले रखा, फलाना काम काहे का तू गुण गाती फिरती है। तो परमात्मा ने उसके सुन दी, गर्भ में 2 बच्चे हो गए एक कब्र में। और वो ये कहा करती कि भगवान चाहे मेरे लड़की हो जाए, समाज का मुंह बंद हो जाए, मुझे लड़के की जरूरत नहीं। 2 दी कठी है, अब फूली नहीं समाओ।